Assalamu alaikum. चैप्टर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। टॉपिक हमारा चल रहा था बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें टू टाइप्स स्टडी किए हमने, आयोनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स को हम सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं और कोवलेंट को मॉलिक्यूलर भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। जब हम वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं किसी कंपाउंड के साथ तो इसका मतलब है कंपाउंड कंटेनिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। फर्स्ट डेफिनेशन, इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन दो हाइड्राइड्स के कंबाइन होने से बनती है। दो एलिमेंट नहीं, दो हाइड्राइड्स के कंबाइन। ग्रुप थर्ड ए जो कोवलेंट हाइड्राइड है, थर्ड ए। थर्ड ए में एग्जांपल लीजिए एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। और 1A like lithium hydride। इन दो हाइड्राइड्स के यूनाइट होने से, कंबाइन होने से एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम मेटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम है। सुफियान कोई सवाल करना है? सवाल करें। वालेकुम सलाम। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर दूं। मैं ये कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स ये दो किस्म के हाइड्राइड के यूनाइट होने से बनता है। थर्ड ए ग्रुप, ये एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये थर्ड ए ग्रुप का हाइड्राइड है और लिथियम हाइड्राइड 1A ग्रुप का है। ये दोनों मिलते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है। थर्ड ए में एल्युमिनियम मेटल मौजूद जो है, जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो तब भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम रहता है। ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट हाइड्राइड। इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है। आयोनिक हाइड्राइड में जो हाइड्राइड मौजूद है H, ये इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो फिर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स इज अ नेगेटिव आयन और लिथियम इज अ पॉजिटिव आयन। मैं इस बात को दोबारा पहले समझा दूं, फिर उसके बाद हम रिटर्न देखेंगे अपना। देखिए लिथियम हाइड्राइड हमने कहा वो कंबाइन होता है एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम इस एल्युमिनियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम का जो एलिमेंट है एल्युमिनियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L8M3। अब यह शो करते हैं कि ये एल्युमिनियम का एटम है और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम। कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में हमने ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, डॉट एंड क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ
एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करती है और ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और हम ये कहते हैं कि शेयर्ड पेयर दोनों एटम के लिए काउंट किया जाता है। ये पेयर अगर हाइड्रोजन के काउंट करो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स 2 पूरे हो जाते हैं। हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, K1। उसको अपना डीप्लेट मुकम्मल करना होता है। यूं एक बॉन्ड बन गया। और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये पेयर भी काउंट करें 2 3 4। सेकंड हाइड्रोजन ने आके शेयरिंग किया, कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड हाइड्रोजन ने आके शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्ड। और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। 3 थे, तीनों को शेयरिंग में यूटिलाइज कर दिया। यूं एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। 3 पेयर है ना, 6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहलाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन एक पेयर का कमी है इसके अंदर। एक पेयर और एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद एक अभी भी वैलेंस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है, एम्प्टी। तो फिर यहां देखते हैं कि लिथियम हाइड्राइड का हमने रिएक्शन करवाया। लिथियम हाइड्राइड एक आयोनिक हाइड्राइड है। इसमें नेगेटिव हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्राइड आयन मौजूद है, H नेगेटिव। H नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना है और एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से उसने लिया हुआ है। या ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, लिथियम और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्राइड आयन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो वो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, वो कैटाइन पॉजिटिव आयन बन चुका है और हाइड्रोजन पे चार्ज नेगेटिव आया हुआ है। ये हाइड्राइड अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है और ये हाइड्रोजन अटैच होती है बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। हमने कहा ये बन गया एनाइन, ये नेगेटिव आयन बन गया। इस हाइड्राइड के ऐड होने से इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या -1 ऊपर लिख दिया मैंने। ये है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। हाइड्राइड्स कौन होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है हाइड्राइड। इस हाइड्राइड में आप देख लो कि एल्यूमिनियम है और साथ में 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज अ नेगेटिव आयन। इसके साथ एक पॉजिटिव आयन अटैच होता है तो पूरा एक कंपाउंड बनता है। लिथियम इज अ पॉजिटिव आयन। ये बन गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन हाइड्राइड में तीनों किस्म के केमिकल बॉन्ड मौजूद हैं। तीनों केमिकल बॉन्ड मौजूद हैं। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड देखें कहां मौजूद है। ये कोवलेंट बॉन्ड है 1 2 3। ये इस कंपाउंड में 3 कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इस कॉम्प्लेक्स और लिथियम के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड। तो इन हाइड्राइड में तीनों किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अपने रिटर्न की तरफ। ये कॉपी कर रहे हैं तो जल्दी से कॉपी कर लो। और अगर ये डन का टेक्स्ट करते हैं तो मैं फिर आगे मूव करता हूँ। मैं फिर डेफिनेशन पे आता हूँ। ओके, मुझे वेट तो नहीं करना किसी का। अगर किसी के लिए वेट करना है तो वो वेट का मैसेज कर दे। तो मुझे अंदाजा को एक स्टूडेंट कॉपी कर रहा है, मैं वेट कर लूंगा। वेट, ओके सर, मैं वेट कर रहा हूँ। नबील कह रहे हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बना। आयोनिक बॉन्ड बेटा आयंस के इन बिटवीन होता है। इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोजन के अंदर, यहां ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स कौन है, एनाइन है। तो आयंस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होती है, वो आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। तो ये आयोनिक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन लिथियम एंड कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे एक आयोनिक बॉन्ड बनता है सोडियम और क्लोराइड के अंदर। जिन लोगों ने वेट का मैसेज किया है वो डन कर दें तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ।
हम सॉल्व कर लिया, गुड। हारिस आपने भी कर लिया, एक स्टूडेंट का रह गया मुझे। यस, गुड, थैंक यू। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन तरफ आते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम ये टू एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में दिखाया। दे रिएक्ट, थर्ड ए ग्रुप हाइड्राइड रिएक्ट विद alkali metal hydrides to form complex hydrides। थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड्स, ये इनमें एक कमी होती है, वो पहले हमने डिफाइन कर दी। अब जब ये रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल हाइड्राइड्स से, तो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। और इन हाइड्राइड्स में हमने कहा दे possess all the three types of chemical bonds। मिसाल के तौर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर मैंने समझाया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन हाइड्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? इनमें दो मेटालिक आयंस है ना, जनरल फार्मूला AbH4। A stand for univalent metal ion like lithium and sodium. B stand for trivalent ions like aluminum and boron, hydrogen H4। तो ये हम बात करेंगे जनरल फार्मूला में, A is a univalent metal ions from group 1A lithium sodium, and B is a trivalent positive ion of element of group 3A like boron and aluminum। प्रिपरेशन, दो हाइड्राइड्स को बस ऐड कर देना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। ये कह रहे हैं दो हाइड्राइड ऐड कर दें, लिथियम हाइड्राइड और एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों को यूनाइट कर दें, क्या बन जाएगा? लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन ऐड होकर 4 हो जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज, ये हाइड्राइड्स जो है ये व्हाइट सॉलिड्स हैं, तो हम कह रहे हैं दे आर सॉल्ट लाइक व्हाइट सॉलिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी है, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इनमें हाइड्राइड मौजूद है, H नेगेटिव मौजूद है, सो दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर थर्ड, दे आर स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल है, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डिकम्पोज हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड के अंदर। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इमीडिएटली रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वाटर सॉल्युबल है और वाटर से केमिकली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ रिएक्शन है, दे रिएक्ट विद वाटर, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ यूजेस, हम कह रहे हैं दे आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनाइल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है, लाइक कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह रहे हैं दे आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनाइल। रिड्यूसिंग का मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन पाई जाती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यूज करते हैं टू रिड्यूस कार्बोनाइल। कार्बोनाइल एक ग्रुप को कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनाइल। ये यूनिट जो है कार्बोनाइल का है, यहाँ पाई बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। जब इन हाइड्राइड से रिएक्शन होता है तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन में वैलेंसी खाली होती है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आके अटैच होता है, कार्बन में वैलेंसी खाली होती है तो दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आके ऐड होता है। तो ये कहला रहा है यूज इसका, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने कहा। इसमें थोड़ी डिटेल थी, हमने देख लिया इसको। अगर प्रॉपर्टीज में लिखना चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर के अंदर, दे पोजेस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
दे possess tetrahedral structure। ना अल्युमिनियम देखा था, अल्युमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन, जो कॉम्प्लेक्स आयन बना था, इज अ टेट्राहेड्रल। दे possess tetrahedral structure। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड है। इसके बाद जो है सिर्फ डेफिनेशन है और एक आध रीजनिंग क्वेश्चन है या एग्जांपल है बस। अब हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ इज मेटालिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हमने यहाँ दो नाम यूज किए हैं। यस बेटा, ये डिटेल क्वेश्चन में आता है, ये सेक्शन सी के अंदर अगर आता है तो कंप्लीट आता है। बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन, बाइनरी कंपाउंड की टाइप्स और फिर ईच टाइप को डिफाइन करना कंप्लीट भी आता है। और क्या नाम है, पार्ट भी आ सकता है, जैसे आयनिक का सिर्फ आ गया, कोवलेंट सिर्फ आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। और ये बाकी जो है, ये बाकी जो है ये क्या नाम है, सिर्फ डेफिनेशन आती हैं। अगर अलग से सवाल बनेगा, कंप्लीट में आएगा तो ज़ाहिर इसमें लिखना होता है। यूज बेटा मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जो प्रॉपर्टीज है वहां से आप उसका यूज निकालते हो। हम कह रहे हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी, दे प्रोवाइड हाइड्रोजन। तो कार्बोनाइल जो है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये CO को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अगर मैं कीटोन की बात करूं, एसीटोन, तो उसका फॉर्मूला है CH3 COCH3। इसका ओपन स्ट्रक्चर बताते हैं हम, CH3। मिसबा कैमरा ऑफ करें। CH3, सॉरी, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कार्बोनाइल, जो वर्ड यहाँ कार्बोनाइल यूज किया है वो मैं बता रहा हूँ, दैट इज कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एडिशन होगी, यहाँ पाई बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, यहाँ एडिशन होगा, यहाँ पाई बॉन्ड मौजूद है। कोई बात नहीं, ओके बेटा, थैंक यू। मैंने आपकी बात सुन ली। ये कार्बोनाइल CO है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। किनको रिड्यूस करते हैं? कार्बोनाइल को। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड करके। ये पाई बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन का एटम यहां ऐड होगा और एक हाइड्रोजन एटम यहां ऐड होगी, ठीक है। तो इसको एज अ इक्वेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये वर्ड कार्बोनाइल ग्रुप समझा दिए, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल ग्रुप्स के बारे में भी, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं है। डिटेल में हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन है और अल्काइल हाइड्राइड्स है। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप पे। देखिए इसका नाम क्या है? मेटालिक हाइड्राइड्स। और क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इसमें इतनी डिटेल मौजूद नहीं है, बस ये मीनिंग समझने और डेफिनेशन समझनी है। मेटालिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मेटल्स। जिस मेटल का हाइड्राइड है प्रॉपर्टी वही रहेगी। इंटरस्टिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इन मेटल्स के अंदर, मेटल के एटम्स जो हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, तो हाइड्रोजन आके इस स्पेस में ट्रैप होती है, ट्रैप होती है। केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। मेटल्स के दरमियान सरफेस में जो गैप्स होते हैं, ये हाइड्रोजन आके उसमें ट्रैप हो जाती है, तो इसको एड्सॉर्ब कहते हैं। ओनली एट द सरफेस, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। यहां हम देखते हैं कि ये एटम्स हैं, कहीं पे हाइड्रोजन का एक एटम एड्सॉर्ब हुआ है, कहीं पे दो एटम हुए हैं, तो वेरिएबल रेशियो से ऐड हो रहे हैं।
इंटरस्टिशियल मीन आप देख लीजिए एम्प्टी स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आके ऐड हुई है, इसलिए हाइड्राइड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। डेफिनेशन हम करें द ट्रांजिशन मेटल्स form a large variety of compound with hydrogen called metallic hydrides। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कंबाइन होती हैं और बनाती हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। अब सवाल ये है व्हाई दे आर कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड्स। इस मेटालिक हाइड्राइड में ओनली डेफिनेशन एंड एग्जांपल है, बस चंद छोटी सी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक में आते हैं और चैप्टर से स्टार्ट हो गए हैं रीजनिंग क्वेश्चन। व्हाई दे आर कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड? बिकॉज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मेटल। क्योंकि हाइड्रोजन इन मेटल के साथ मिक्सअप हुई है, मिक्सअप केमिकल कंबाइन नहीं हुई है। हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर apparently those of pure metal, therefore they are called metallic hydrides. Why they are called interstitial hydrides? Because hydrogen occupy the empty space between the atoms of a metal. Because hydrogen occupies interstitial spaces, interstitial means empty space between atoms, therefore they are called interstitial hydrides. Metallic hydrides are also called non-stoichiometric hydrides. इन हाइड्राइड्स को नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो कंबाइन होती है वो वेरिएबल रेशियो में होती है और जो कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट कंबाइन होता है इन अ फिक्स्ड रेशियो। अभी आपने देखा था लिथियम हाइड्राइड रेशियो क्या है 1:1, एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेशियो क्या है 1:3। हम कहते हैं टाइटेनियम हाइड्राइड 1.7 हाइड्रोजन, ये है नॉन स्टिचोमेट्रिक रेशियो। होल नंबर में एटम कंबाइन नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन वेरिएबल रेशियो पाई जाती है। कहीं गैप के अंदर एक था, कहीं 2 एटम थे, कहीं 3 एटम थे, तो जब रेशियो बनेगी तो वो वेरिएबल आ रही होगी क्योंकि हम कहते हैं हाइड्रोजन एड्सॉर्ब इन अ वेरिएबल रेशियो। इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो एड्सॉर्ब होती है इन अ वेरिएबल रेशियो। एड्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं कह रहा मैं, किसी सब्सटेंस की सरफेस पे आकर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। सरफेस पे ये एड्सॉर्प्शन हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ वॉल पे पेंट किया जाता है, पेंट एड्सॉर्ब होता है एट द सरफेस, एब्सॉर्ब नहीं होता है। एब्सॉर्प्शन क्या होता है कि अगर वो सब्सटेंस उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो हम कहते हैं ये एब्सॉर्ब हो गया। तो हाइड्रोजन सिर्फ सरफेस पे आकर डिपॉजिट होती है, लेयर बनाती है, कोटिंग करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है एड्सॉर्प्शन की वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्लैटिनियम मेटल है और हमने उस पर हाइड्रोजन गैस को पास किया तो हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस पे क्या हो रही थी? एड्सॉर्ब हो रही थी। तो डी ब्लॉक के मेटल्स की ये खासियत है उनके अपने मेटालिक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से कि वो स्मॉल एटम्स को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के मेटल यूज किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट। मुझे जहां हाइड्रोजनेशन करनी हो, हाइड्रोजनेशन मुझे मिथाइल क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाना है तो मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं प्लेटिनियम डी ब्लॉक मेटल क्योंकि ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा और ऑन हीटिंग जब मैं इसको हीट करूंगा तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और वो हाइड्रोजन जाके रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा मीथेन और साथ में बनेगा HCl। तो इन मेटालिक हाइड्राइड का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन, जहां हाइड्रोजन को ऐड करवाना हो, रिएक्ट करवाना हो। ओके ये हम तीसरे सवाल की बात करें जो मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। Why they are called non-stoichiometric hydrides? Because hydrogen is adsorbed in a variable composition.
हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब इन अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, और एड्सॉर्प्शन मैंने इस फिगर से समझाई आपको। तो डेफिनेशन के अलावा ये तीन अलग से जब क्वेश्चन ये अलग पूछ लेंगे तब इनका आंसर करना है, वरना अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। अगर हम नोट लिख रहे हैं तो बस डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, टाइटेनियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड। अब देखें सब में वेरिएबल रेशियो नजर आ रही है, कहीं 0.76 हाइड्रोजन है, एटम पूरा होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है, एक एटम कंबाइन होगा, दो होंगे, तीन होंगे। ये 0.76, 0.56, 1.7 ये रेशियो कैसे आ रही है? क्योंकि जो गैप्स हैं उनमें एटम्स की रेशियो डिफरेंट आ रही है, दो तीन ऐसे आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच लाइक द करस्पॉन्डिंग मेटल्स। इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी। These hydrides are non-stoichiometric in nature. These hydrides lose hydrogen on heating. इसलिए they are used as a catalyst. They are good reducing agent. Reducing agent reduction करने वाला, and reduction means addition of hydrogen. तो इसलिए हम इनको इस्तेमाल क्या करते हैं? These hydrides are used in hydrogenation reaction. और मौजूदा दौर में हम इनको यूज करते हैं एज अ निकल हाइड्रोजन बैटरी। ये भी इनका इस्तेमाल है। ठीक है, यहाँ प्रिपरेशन की हेडिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यह हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है? एड्सॉर्ब हो रही है एट द सरफेस ऑफ द मेटल। अब हमारे लास्ट टू, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, पॉलीमेरिक एंड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। फर्स्ट पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ग्रुप 1A के दो एलिमेंट थे, एक बेरिलियम था, दूसरा मैग्नीशियम था। वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। हम कह रहे हैं एलिमेंट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। Element beryllium and magnesium reacts with hydrogen to form polymers called polymeric hydrides. ये दो एलिमेंट हैं जो ग्रुप 1A के हैं, वो सॉरी 2A के, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मिसाल के तौर पे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 के लातादाद मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं और पॉलीमर चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मैग्नीशियम भी यही करता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें ये मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, यूं हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि एक यूनिट जो है BH2 का दूसरे यूनिट के साथ अटैच हो रहा है बाय अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन है और साथ में स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक सेंटेंस में मुकम्मल कर देंगे। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। अलग से कोई हमें डिस्कस नहीं करना। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट मीनिंग दरमियान की होती हैं, किसके? आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स की। अब हम लास्ट बात करेंगे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखना है किन एलिमेंट के हाइड्राइड्स पॉलीमर बनाते हैं और वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस ये दो चीजें। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स में ये बात याद रखनी है कि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स किन एलिमेंट के हाइड्राइड्स को कहते हैं, किन एलिमेंट के हाइड्राइड्स को कहते हैं, और उनकी एग्जांपल। बस इतनी सा ये टॉपिक है। बॉर्डर लाइन का मतलब है कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बॉर्डर लाइन पे होंगे। डी ब्लॉक का बॉर्डर जब एंड होता है तो पी ब्लॉक स्टार्ट लेता है।
डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बॉर्डर के एलिमेंट, एंड के एलिमेंट कौन है? ग्रुप 1B के एलिमेंट्स है और ग्रुप 2B, और 2B के साथ जो है, 2B के साथ हम देखते हैं थर्ड ए है, थर्ड ए, ठीक है, थर्ड ए। तो ये हमारा 1B में एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। 2B में एलिमेंट कौन सा है? जिंक। और थर्ड ए में एलिमेंट कौन सा है? इंडियम और थैलियम। ये एलिमेंट्स जो है ना, ये एलिमेंट्स, ये जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो उनको हम बॉर्डर लाइन हाइड्रोइड्स कहते हैं। तो इनकी पोजीशन बता रहे हैं, ये किसी एक टाइप के एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स, ब्लॉक। तो देखिए, दो ब्लॉक के बॉर्डर के एलिमेंट्स है, इसलिए लफ्ज यूज किया, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। हम इनको डिफाइन बॉर्डर लाइन से नहीं करेंगे, हम इनको डिफाइन इन ग्रुप के एलिमेंट से करेंगे। द एलिमेंट ऑफ 1B, 2B एंड फ्यू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए, फ्यू एलिमेंट। देखो ऊपर के एलिमेंट जो है वो कोवलेंट हाइड्रोजन बनाता है, कौन सा? बोरॉन एंड एल्युमिनियम, वो तो कोवलेंट बनाते हैं। तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे फ्यू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए, ये लास्ट के जो दो हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, मैं ये रिटर्न रब कर दूं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B, 2B and few elements of third A, indium and thallium, react with hydrogen to form borderline hydrides. एग्जाम्पल क्या है? 1B की कॉपर हाइड्राइड, 2B का जिंक हाइड्राइड और थर्ड ए में से थैलियम हाइड्राइड। इसमें क्या है? एक तो डेफिनेशन है और दूसरी एग्जाम्पल है बस। टॉपिक एंड। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। अलग से प्रॉपर्टीज नहीं है, बस इतनी सी बात है। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाता है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, दो टर्म्स हैं, एक है एटॉमिक हाइड्रोजन और दूसरी है नेशन हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेशन हाइड्रोजन। फर्स्ट एटॉमिक हाइड्रोजन, नाम से अंदाजा हो रहा है एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम को एटॉमिक हाइड्रोजन कहेंगे ना। हम ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं, इस पे छोटा सा नोट भी बन सकता है अबाउट एटॉमिक हाइड्रोजन। हम ये एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे करते हैं? एटम्स तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, हम एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाते क्यों हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको हम डिस्कस करने जाएंगे। यहाँ पे ट्यूब मेथड से बनाते हैं। हमने क्या कि प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द थर्मल डीकंपोजिशन, ये पहला प्रिपरेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन करें या थर्मल डीकंपोजिशन करें, किसकी? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। तो जो प्रोडक्ट होता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। फर्स्ट देखें, इज अ थर्मल डीकंपोजिशन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन गैस को अगर आप 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा हाइड्रोजन के एटम्स में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपने हीट किया तो ये हाइड्रोजन एटम्स में अलग हो गया। इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कह रहे हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन। प्रोडक्ट कौन है? एटॉमिक
और रिएक्टेंट कौन है? मॉलिक्यूलर, लेकिन सब्सटेंस एक ही है। ये हाइड्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमने प्रोडक्ट हासिल किया, तो इसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। स्टार्ट में कौन है? हाइड्रोजन, एंड में कौन है? हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है? ये मॉलिक्यूलर है और ये क्या है? एटम्स। दो एटम मिले हुए थे, उन दोनों एटम को अलग कर दिया। किसके एटम मिले हुए थे? हाइड्रोजन के। कौन से एटम अलग हुए? हाइड्रोजन के। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस रिएक्टिविटी में आया कि मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली इनर्ट होता है और एटम जो है वो एक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, बनता है और फॉरन केमिकल रिएक्शन करने के लिए कोशिश करता है। ये हाइड्रोजन का एटम बनेगा 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मीन 1/3 सेकंड के लिए रहता है, बहुत कम वक्त के लिए बनता है और फौरन रिकंबाइन होकर मॉलिक्यूलर बन जाता है। ये बहुत देर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एक लम्हे के लिए बनता है और दोबारा रिकंबाइन होता है। जब ये दोबारा रिकंबाइन होता है तो हम यूं कहते हैं हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम से दोबारा रिकंबाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाता है फौरन। जैसे ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है तो हीट रिलीज होती है जिससे टेम्परेचर 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जैसे ही ये रिकंबाइन होता है इतनी हीट रिलीज होती है कि ये टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो हम वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। हम इसको पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इसका यूज है, ये यूज अलग से एक छोटा सा सवाल बनता है, पूरा नोट भी आता है एटॉमिक हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस पूरे को पढ़ने का मकसद क्या है कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। दोबारा डेफिनेशन पे आ जाइए। एटॉमिक हाइड्रोजन को डिफाइन कर रहे हैं उसके हासिल करने से, कि हम हासिल कैसे करते हैं। हमने कहा द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिक आर्क में से गुजारते हैं एट अ लो प्रेशर। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या यूज कर रहे हैं? लो प्रेशर, 0.1 to 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेकअप होते हैं एटम्स के अंदर। ये एक एक्स्ट्रा नोट है, द एटॉमिक हाइड्रोजन इज स्टेबल ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1/3, और इमीडिएटली रिवर्ट्स बैक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन जब वो रिवर्ट होता है बैक तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है टू इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। प्रॉपर्टीज मैंने कहा ये बहुत रिएक्टिव है। एटॉमिक हाइड्रोजन मच मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एट नॉर्मल कंडीशन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट नहीं करती है और एटम हाइड्रोजन का फौरन रिएक्ट कर जाएगा। अब चंद रिएक्शन यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। फास्फोरस का रिएक्शन है हाइड्रोजन से तो फॉस्फाइन गैस बन रही है। क्लोरीन का रिएक्शन है हाइड्रोजन से, HCl बन रहा है। थर्ड के अंदर इट यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन को याद रखो, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर हो, इट यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, ये इतना रिएक्टिव है फौरन रिएक्शन करता है। इसी तरह हम देखते हैं AgCl से रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर और HCl। हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया और ये खुद आ गया, क्या बन गया? HCl, और मेटल को अलग कर दिया। ये इसकी रिएक्टिविटी शो की जा रही है इन अ रिएक्शन। यूजेस हम कह रहे हैं इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च पे एक छोटा सा नोट बनता है,
atomic hydrogen torch and used as a reducing agent. पेज नंबर 16 बुक में ये पैराग्राफ दिया हुआ है यूजेस का, तो ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन है ये यूजेस का। एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दी वेल्डिंग पर्पस। किनकी वेल्डिंग? एल्युमिनियम अलॉयज के, क्रोमियम के, निकल स्टील्स के। ये है यूज हो गया। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, तो अब ये बात शुरू हो रही है आगे। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ जेट मीन ब्लो ऑफ हाइड्रोजन गैस को जो ब्लो करते हैं, पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क, हम हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में से, सेटअप बिटवीन दी टंगस्टन रॉड्स। ये टंगस्टन रॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, ये टंगस्टन मेटल्स हैं, इनको हमने कनेक्ट किया बैटरी के टर्मिनल से, तो इनके दरमियान स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, स्पार्क, और हम यहां से हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हैं। तो ये बात हो रही है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ जेट ऑफ हाइड्रोजन इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप बिटवीन दी टंगस्टन रॉड। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल बुक में नहीं दी हुई है। आज जितना लिखा हुआ है रिटर्न वो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फिर एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आ रहा है H2, यहाँ हाइड्रोजन के एटम बनना शुरू होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स, और नीचे एक मेटल है जिसके अंदर हमें ये स्पेस फिल करनी है। तो यहाँ पे हम एक रॉड यूज करते हैं जिसको मेल्ट करना है। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहीं पे रिकंबाइन जब होती है तो एनर्जी रिलीज करती है। वो हीट एनर्जी जो है एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है, उस फ्लेम की वजह से ये मेटल जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कितना होता है 4000 to 5000। हम कह रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हिच एट वंस recombines to give a flame having a temperature of between 4000 to 5000। यहां एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं, द हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन बट फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये क्वेश्चन लिखी उन्होंने, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, इसको समझ लें कि वो हाइड्रोजन के बर्न होने से नहीं हो रही है, हाइड्रोजन के डिकम्पोज होने से नहीं हो रही है। टंगस्टन मेटल एक मेटल का नाम है, टंगस्टन जो है, टंगस्टन रॉड जो है मेटल है। जैसे कॉपर की रॉड यूज करें तो टंगस्टन इज अ मेटल, उस मेटल को हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये मेटल है, ठीक है, इनको हमने कनेक्ट किया बैटरी के टर्मिनल से, तो ये एज अ इलेक्ट्रोड मेटल है टंगस्टन, ठीक है, इनको एज अ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। मैंने समझा नहीं, नबील आपकी बात समझा नहीं, मैं क्या कह रहे हैं आप? ये यूजेस पूरा है क्या मतलब? जब यूज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन पे सवाल आएगा तो ये कंप्लीट लिखना होगा। यस, अगर ये पूछ रहे हैं, यस, ये कंप्लीट आपको लिखना होगा। यूज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इट इज यूज्ड एज एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, नो। जब एटॉमिक हाइड्रोजन पे नोट लिखना है तो उस नोट के अंदर आपको ये लिखना है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। वहां एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक हाइड्रोजन जब आपसे पूछा जाएगा उसका यूज, तो फिर आपने ये पूरा लिखना होगा, और ये इक्वेशन साथ में लिखेंगे, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो एटॉमिक हाइड्रोजन के रिकंबाइन होने से हो रही है।
104 किलो कैलोरीज पर मोल हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नबील, आपका सवाल रहता है तो दोबारा सवाल कर लो। ओके, सवाल है, आप क्या पूछ रहे हैं? सर इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन यूज में बेटा ये लिखी हुई है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में। एटॉमिक हाइड्रोजन के यूज का सवाल की ये क्वेश्चन है, और एटॉमिक हाइड्रोजन में आपको दोनों लिखनी है। एटॉमिक हाइड्रोजन यूज अलग बात है, और एटॉमिक हाइड्रोजन के नोट के अंदर आपको दोनों इक्वेशन लिखनी है, थर्मल डिकम्पोजिशन भी और क्या नाम है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन भी। नहीं, इसका बेटा ये प्रैक्टिकल में इंक्लूड नहीं है आपके, उसामा, ये प्रैक्टिकल में आपके इंक्लूड नहीं है। प्रैक्टिकल 3 है आपके, सॉल्ट एनालिसिस है, और प्रिपरेशन ऑफ एलम पोटेशियम एंड आइडोफॉर्म, और बायोकेमिकल टेस्ट है। ठीक है, ये उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, ये हो गया अबाउट एटॉमिक हाइड्रोजन। बुक से लिखना है बिल्कुल, बुक से, बुक से ये जो दिया है बुक की वर्डिंग्स को मार्क किया करो, हाईलाइट किया करो, वहां से लर्निंग किया करो, इजी वर्डिंग भी होती है और मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। इस वेल्डिंग अप्रेंटिस का नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। जो वेल्डिंग अप्रेंटिस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। उस अप्रेंटिस जिसके अंदर ये एटॉमिक हाइड्रोजन आप बनाते हो, टंगस्टन का रॉड यूज करते हो, हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हो, तो जो अप्रेंटिस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। हसनैन, आपको समझ में आ गई बात? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च क्या है? उस अप्रेंटिस का नाम है जो वेल्डिंग पर्पस में यूज की जाती है। अगर कोई सवाल और है तो कर लीजिए, वरना फिर हम आगे मूव करेंगे। एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन हो गई और यूज हो गया, यहाँ दो बातें अलग थी। मैं थोड़ा सा एरिया क्लियर कर दूं इसको, ये दो अलग बातें हैं। ये है एटॉमिक हाइड्रोजन, यहां तक मुकम्मल होगी बात, और इसमें ये एक्स्ट्रा नोट है, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको निकाल दें। एटॉमिक हाइड्रोजन ये टॉपिक है। अगर सवाल आता है राइट अ नोट ऑन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च या एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, तो फिर आपका ये सवाल अलग से बन गया। अब ये जो है एक अलग सवाल है, ठीक है। तो हमने कहा एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च उस अप्रेंटिस का नाम है जो वेल्डिंग पर्पस में यूज की जाती है। अब सेकेंड हाइड्रोजन जो है वो है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन या लफ्ज जो नेसेंट है इसके मीनिंग होते हैं न्यूली बॉर्न। पहले एक बात कर दूं आपसे कि हमने भी पढ़ा है एटॉमिक हाइड्रोजन, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेसेंट हाइड्रोजन। इन दो में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। नेसेंट हाइड्रोजन इज ऑल्सो एटॉमिक हाइड्रोजन, किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकल ले लो, केमिकल ले लो, किसी भी मास ले लो, साइज ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एटॉमिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम को कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम को कहते हैं। पहली बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अलग नाम क्यों दे रहे हैं? ये दोनों हासिल कैसे होते हैं?
ये अलग नाम हमने दोनों में क्यों दिया? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, अलग नाम हम क्यों दे रहे हैं ना, अलग स्टडी क्यों कर रहे हैं, जैसे आपने मुझसे सवाल किया। इन दोनों के हासिल करने का मेथड अलग है। अगर हाइड्रोजन का एटम बाय अ केमिकल रिएक्शन बनाया जाए, केमिकल रिएक्शन, देखिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, जिंक, जिंक एक मेटल है और HCl एसिड है। अब बताओ, रिएक्टेंट दो सब्सटेंस हैं, इनमें हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। ये कौन है? इसको आप मेटल कहते हैं ना, इसको हाइड्रोजन नहीं कहते, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इनके केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है? जिंक क्लोराइड, जो कि कौन है? सॉल्ट। और क्या मिलता है? हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं। ये एटॉमिक हाइड्रोजन बाय अ केमिकल रिएक्शन हमने प्रोड्यूस की, जो पहले नहीं थी, इसलिए न्यूली बॉर्न हम इसको कहते हैं। इस एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसन हाइड्रोजन कहते हैं। इन केस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन हमने क्या कहा था? एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और उसके एटम को हमने अलग कर दिया था। स्टार्ट भी कौन है? हाइड्रोजन, और एंड भी कौन है? हाइड्रोजन। दो एटम यूनाइट थे, दोनों एटम को सेपरेट कर दिया, वो है एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम बाय केमिकल चेंज, बाय केमिकल रिएक्शन हासिल किया जाए, तो फिर हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात क्लियर होगी सबको? हाइड्रोजन का एटम बाय अ केमिकल रिएक्शन अगर हम हासिल करते हैं, तो उसके लिए फिर हम वर्ड क्या यूज करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन, जो मीनिंग है नेसेंट के, न्यूली बॉर्न। उम्मीद है सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको नेशनल हाइड्रोजन को समझाता हूं। हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नेशनल हाइड्रोजन क्या है, ठीक है? ओके, नेशनल हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हमने कहा, व्हेन जिंक मेटल, इट्स नॉट अ मीट, इट्स अ मेटल, when a zinc metal is reacted with dilute HCl, नेशन हाइड्रोजन is produced। प्रिपरेशन में ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। और नेशन हाइड्रोजन बाय केमिकल रिएक्शन कई उसके मेथड्स हैं। हम ऑर्गेनिक में ये हाइड्रोजन यूज करेंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो डिफरेंट मेथड से ये नेशन हाइड्रोजन बनती है। सबसे इजीएस्ट ये है, जब जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl में डाल दो, तो हाइड्रोजन के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये एक फिगर बनी नजर आ रही है आप लोगों को, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये डाइल्यूट HCl इसके अंदर मौजूद है। अब मैं इसमें जिंक मेटल प्लेस करूंगा, जिंक मेटल के डलने से फौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। और ये जो सोल्यूशन है, जो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, क्लियर सोल्यूशन, ये मिल्की होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बन रहा होगा, मिल्की होना शुरू हो जाएगा और साथ में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। हम इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे थंब से उसको सील करेंगे, बंद करेंगे, ताकि हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले। और एक जलता हुआ मैच स्टिक जब उसके माउथ पे लेके आओगे, एक पॉप की आवाज आएगी और वाटर बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हम जलाते हैं, तो एयर की ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलती है और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें साउंड नहीं है, बस खामोशी से इसको ऑब्जर्व करें और देखिए। ठीक है, मैं प्ले कर देता हूं। एक मिनट, जरा किसी का कोई सवाल है, पहले मैं सवाल ले लूं। यूज करते हैं, कोई और मेटल भी यूज कर सकते हैं नेशनल हाइड्रोजन बनाने के लिए? यस, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिव ऑर्डर क्या है, तो इसलिए हम जिंक ही यूज करते हैं। हम और मेटल यूज करते हैं, हम सोडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, अब इसकी जरा मैं वीडियो प्ले कर दूं ताकि आप इसका रिएक्शन देखें। ये जिंक मेटल प्लेस कर दिया गया इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लेस किया, जैसे इसको प्लेस किया, रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपको मेटल की सरफेस पे बबल्स बनना शुरू होंगे और ये अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब बबल्स नजर आ रहे हैं आप लोग को? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है।
और सोल्यूशन देखिएगा मिल्की होना शुरू हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि जिंक क्लोराइड उसमें बन रहा होगा। हो गया, मिल्की नजर आ रहा है आपको? अब ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, हम इसको टेस्ट करेंगे कि वाकई हाइड्रोजन गैस है। तो एक जलता हुआ मैच स्टिक लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब की माउथ के ऊपर। नाउ अब कर रहे हैं टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन गैस। एक थंब से हमने इसको सील किया हुआ था कि हाइड्रोजन गैस बने, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। अब एक जलता हुआ मैच स्टिक लेके आते हैं। ठीक है, जैसे लेके आए पॉप की आवाज आती है और वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ये टेस्ट फॉर नेशन हाइड्रोजन, नॉट इट्स नॉट नेशन हाइड्रोजन, इज अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। नेशन हाइड्रोजन तो कुछ वक्त के लिए बनती है। हाँ बेटा, असल मसला है कि ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है एसिड ना, तो इसलिए हमेशा जब भी किया जाता है तो अपने टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है उसके साथ किया जाता है, एहतियात करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, नेशन हाइड्रोजन कुछ लम्हे के लिए होती है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान बनाते हैं हम इसको। ये नेशन हाइड्रोजन, यहाँ नेशन हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ कौन रिलीज हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन के एटम बने थे और ये एटम बनते हैं और आपस में मिल जाते हैं। तो मुझे जहां नेशन हाइड्रोजन इस्तेमाल करनी है उस रिएक्शन के अंदर इसको यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे मिथाइल क्लोराइड की रिडक्शन करनी है, किससे करनी है, नेशन हाइड्रोजन से करनी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीथेन, और साथ में क्या बनेगा, HCl। अब ये नेशन हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड पे, नेशन हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं मिथाइल क्लोराइड के अंदर ही जिंक और HCl प्लेस कर दूंगा। तो ये जिंक और HCl कैटलिस्ट नहीं है, ये वो रिएजेंट्स जो नेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और ये नेशन हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेशन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन जहां इस्तेमाल करनी होती है वहीं उसके साथ बनाई जाती है, जहां ये बनती है वहीं वो रिएक्ट कर जाती है। और अगर कोई सब्स्टेंस मौजूद नहीं है तो ये फॉरन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में। अगर एज अ नेशनल हाइड्रोजन यूज करना है तो हम एक क्वेश्चन में यहां मेंशन करते हैं, और अगर सिर्फ इस रीजन की बात की जाएगी तो इस रीजन में नेशनल हाइड्रोजन बनने के साथ कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मॉलिक्यूलर में, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड टूट के एटम अलग होते हैं, तो वो एटम एटॉमिक स्टेट एक लम्हे के लिए होती है और फिर दोबारा वो बन मिलकर मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेशनल हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में एटॉमिक हाइड्रोजन आपको इस्तेमाल करनी है उस रिएक्शन के अंदर दौरान ही बनाते हैं हम। अब ये चंद और रिएक्शंस भी हैं, जैसे सोडियम का अल्कोहल से रिएक्शन करें तो सोडियम एथॉक्साइड और नेशनल हाइड्रोजन, जिंक कॉपर कपल का रिएक्शन करते हैं इथाइल अल्कोहल से, तो प्रोडक्ट बनता है जिंक एथॉक्साइड, नेशनल हाइड्रोजन कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये चंद और मेथड्स भी हैं नेशनल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करने के। अब एक आखिरी सवाल है, व्हाई नेशनल हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेशनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है। नेशनल हाइड्रोजन कौन है, हाइड्रोजन का एटम है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन है, हाइड्रोजन गैस। क्या डिफरेंस क्या है, ये स्टेबल है, इसको केमिकल रिएक्ट करने के लिए अपना जो केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेकअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, तब बॉन्ड टूटता है और फिर ये रिएक्शन के काबिल होती है। नेशनल हाइड्रोजन के पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, और ये कौन है, एटम विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसकी रिएक्टिविटी का सबब बन जाता है, ये फौरन किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन
शेयर करने की कोशिश करता है। अगर कोई नहीं है तो अपने जैसे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोबारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज इट पजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को इन अ रिएक्शन हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये इसका हमने आंसर दिया। नेशनल हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिकॉज नेशनल हाइड्रोजन possess unpaired electron which act as a free radical। जिस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और इनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। एक रेडिकल होता है, ये फ्री रेडिकल है। रेडिकल कौन होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्लोराइड इज अ रेडिकल। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है और ये नेगेटिव आइन है। तो ये रेडिकल है और ये कौन है? ये फ्री रेडिकल कहलाता है। तो एक्ट एज अ फ्री रेडिकल मीन ये अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉरन किसी के साथ इस्तेमाल करेगा, किसी के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व करेगा। तो ये कॉज है इसके रिएक्टिव होने का, बिकॉज इट possess एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल सी बात जो स्ट्रक्चर में नजर आ रही होती है। दूसरी बात ये है कि ये हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है और ये अपनी एनर्जी रिलीज करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। इसी के अंदर मैं एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करता हूं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरिक क्लोराइड FeCl3 है, एक ब्राउन कलर का सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन मौजूद है। आपने इसमें हाइड्रोजन गैस को पास किया, हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है विदाउट एनी रिएक्शन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज किया तो आप कह रहे हैं नो ऑब्जर्वेशन। इट मींस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं कर रही है। अब आप इसको चेंज करते हैं और नेशन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। अगेन हमने कहा कि इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड और नेशन हाइड्रोजन अब मैंने यूज करनी है और मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहा हूं कि नेशन हाइड्रोजन जब यूज करूंगा तो चेंज आ जाएगा, फॉरन केमिकल चेंज होगा। अब नेशन हाइड्रोजन यूज करने के लिए मैंने फेरिक क्लोराइड के अंदर जिंक की मेटल को प्लेस कर दिया, क्योंकि नेशन हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान रिएक्शन के अंदर ही बनाई जाती है। इस फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये FeCl3 का सॉल्यूशन है, हमने इसमें प्लेस कर दिया जिंक मेटल। जिंक मेटल और फेरिक क्लोराइड का आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब आपने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस फेरिक क्लोराइड से जैसे डाउनवर्ड आएगा तो जिंक की सरफेस से कांटेक्ट होगा और वही रिएक्शन होगा जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि इस जिंक के ऊपर जब रिएक्शन होगा तो इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन बनना शुरू होगी और ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी चीज बनती है वो एटॉमिक स्टेट में बनती है, उसको नेशन कहते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम जो है फेरिक क्लोराइड के अंदर बन रहा है, तो हम कहेंगे फेरिक क्लोराइड, ये एटम जो है फेरिक क्लोराइड में से उसकी 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को ले लेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा एटम, क्या बनेगा? HCl। और फेरिक क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू फेरस क्लोराइड FeCl2। तो हमने देखा फेरिक कन्वर्ट इनटू फेरस, तो नेशन हाइड्रोजन बनी है और उसने फेरिक क्लोराइड को कन्वर्ट किया फेरस में। फेरिक का ऑक्सीजन नंबर क्या है? +3 और फेरस का ऑक्सीजन नंबर क्या है? +2। तो ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। हमने कहा था एटॉमिक हाइड्रोजन या नेशनल हाइड्रोजन यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज किया तो उसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल जब तक ब्रेकअप नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा। और आपने नेशनल हाइड्रोजन यूज की तो फॉरन रिएक्शन हो गया, बिकॉज नेशनल हाइड्रोजन possess अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
और वो अपना इलेक्ट्रॉन उसने फौरन किसी से शेयर करना होता है। ये मैंने और मजीद को एक्सप्लेन कर दिया कि नेशनल हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बुक का एक क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 20, इस चैप्टर के एंड में एक शॉर्ट चैप्टर था, पेज नंबर 20 पे एक सवाल दिया हुआ है, कुछ इक्वेशंस मुकम्मल करनी है। और ये भी एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हमारे पेपर में कि आपको व्हाट हैपेंस के नाम से आता है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स इक्वेशंस ओनली। तो ये सवाल है, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है जिंक इज पुट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप डाल दें तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको नेसेंट फॉर्म में कब लोगे, जब आप इस रिएक्शन को किसी और रिएक्शन में यूज कर रहे होगे, तब आप इसको नेसेंट लिखोगे, वरना ये मॉलिक्यूलर ही लिखा जाएगा। क्योंकि नेसेंट फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म एक लम्हे के लिए बनती है, अगले लम्हे वो मॉलिक्यूलर हो जाती है। तो यहाँ कहीं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। सेकेंड केमिकल रिएक्शन पूछा जा रहा है, जिंक इज पुट इन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम रिएक्शन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, तो ये एक सॉल्ट बन रहा है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक एसिड और बेस दोनों से सेम रिएक्शन करता है। क्या चीज कॉमन, क्या चीज है, प्रोडक्ट देखिए, हाइड्रोजन गैस बन रही है, यस, और क्या बन रहा है, सॉल्ट। ये दोनों कौन है, सॉल्ट। जिंक क्लोराइड इज सॉल्ट एंड सोडियम जिंकेट इज आल्सो सॉल्ट। थर्ड, hydrogen is passed over hot tungsten oxide, tungsten is a metal। अभी इसको पहले भी हमने इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रोड की बात की थी हमने एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के अंदर। टंगस्टन ऑक्साइड WO3, ये इस ऑक्साइड का फार्मूला है। टंगस्टन इज अ मेटल, डी ब्लॉक की ये मेटल है। ये जो बल्ब होते हैं ना, उनके फिलामेंट में यूज होती थी, अब तो बल्ब के अंदर गैस भरी होती है, तो उनके फिलामेंट में ये यूज होता था। टंगस्टन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, हम जानते हैं हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो इसको रिड्यूस कर देगा मेटल में, और साथ में क्या बना रहा है, वाटर। तो ये इक्वेशन मुकम्मल करना हमारे लिए इसलिए इजी है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड यूज कर लें, तो हाइड्रोजन उसको रिड्यूस करेगा मेटल के अंदर। फोर्थ एक डिफिकल्ट इक्वेशन है जिसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप रिएक्टेंट से नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं इन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करें और इनको रिएक्ट करवा दें। ये आप समझ कर कभी भी याद नहीं रखेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ये आपने समझ लिया, आप सारी जिंदगी याद रखोगे। ये आपने समझ लिया, सारी जिंदगी याद रखेंगे कि एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं, आप यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल यूज कर लें, तब भी क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जनरल रिएक्शंस हैं। ये फोर्थ, ये जनरल रिएक्शन नहीं है, अब इसको रटना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब तक याद रहेगा याद रहेगा। तो इसलिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें आपको याद करने वाली हैं, और उसको बार बार याद करोगे तो याद कर पाओगे, वरना भूल जाओगे, और आखिर में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं, कहा जा रहा है कि टाइम कम है तो सिलेबस कम कर दिया जाए। बेटा सिलेबस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कम करके लर्निंग करेंगे, लेकिन सिलेबस को हमने कम पढ़ना नहीं है, पढ़ना पूरा है हमने। पढ़ना पूरी बुक को है। हम अपनी नॉलेज को सिलेक्टिव कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में। कंप्लीट नॉलेज जो है वो बेनिफिशियल होती है। एग्जाम में क्या आ रहा है, तो उसकी लर्निंग तो हम उतना ही करेंगे जितना उन्होंने हमें टॉपिक दिया होगा।
लेकिन समझने के लिए हम पूरी बुक को तमाम क्लासेस लेकर, हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम के हमें इश्यू नहीं है। अगर ये दोबारा लॉकडाउन करके हम बंद कर देंगे, हम दोबारा बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे बताइए इस पढ़ने में और क्लास पढ़ने में क्या डिफरेंस है? बस ये है कि उस वक्त आप सामने बैठे होते हैं और हमारा फेस एक्सप्रेशन भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब आप दूर बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा करना है कि मुझे सवाल करना है, मुझे अटेंटिव बैठना है, मेरी बुक साथ होनी चाहिए मेरे, मैं अपने की पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ में, कहीं बात समझ में आएगी सवाल करूंगा। तो ये देखें जैसे बोर्ड में वहां लिखते हैं, ऐसा भी यहाँ भी वही तो लिख रहे हैं हम लोग। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सिलेबस का बेटा देखें, शॉर्टकट्स से कामयाबी हासिल नहीं होती है, जिंदगी में शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइएगा। हार्ड वर्किंग से एक लॉन्ग लास्टिंग जो है सक्सेस हासिल होती है, लॉन्ग लास्टिंग। एनीहाउ, अब मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ लिया, इसमें ये इक्वेशन मौजूद ही नहीं है, हाँ बुक में मौजूद है। अगर आपने हाइड्रोजन पढ़ा है और बुक नहीं पढ़ी है तो आप ये इक्वेशन बना नहीं सकते, मैं बुक भी दे दूं आपको। क्या आपको पता ही नहीं है इक्वेशन कहां बुक में मौजूद होगी? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 मिथाइल अल्कोहल की रिसेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के मेथड में लिखी हुई है। ये इक्वेशन है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ, कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशन के साथ इक्वेशन याद करते हैं। जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर कैटलिस्ट। टेम्परेचर कितना यूज करेंगे? 400 टू 450। प्रेशर क्या यूज करेंगे? 200 एटमॉस्फेरिक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल, जिसका आईयूपीएक नेम मीथानोल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमने एंड कर दिया। आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन मैंने कहा था कि सेल्फ स्टडी करना था आपको, ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है थर्सडे को है। थर्सडे को जो टर्न है वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। थर्सडे को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं। कल आपको सेंटर पे आना है अपनी क्लासेस के लिए। यस बिल्कुल बेटा, कल से क्लासेस रिज्यूम है, लेकिन कल केमिस्ट्री नहीं है। मैं अपनी क्लास की बात कर, मेरी क्लास थर्सडे को है। ओके, अब मैं आपसे टाइम टेबल जरा शेयर कर रहा हूँ। मेरी इस क्लास के अंदर दो मुख्तलिफ ग्रुप के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सेकेंड ईयर बी के भी हैं, सेकेंड ईयर डी के भी हैं। बिल्कुल एमसीक्यूज के टेस्ट भी होगा, कल होगा, बिल्कुल एमसीक्यूज के टेस्ट होगा। आपका क्या नाम है, परसों जो है क्या नाम है, ट्यूसडे को भी आपका टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ट्यूसडे को। एमसीक्यूज के टेस्ट अभी जरा एहसान से मैं अभी बात करता हूँ, वो देखते हैं किस टाइम पे सेट करते हैं। शायद मॉर्निंग का कोई टाइम सेट करेंगे इसको, क्योंकि शाम में आपको क्लास के लिए आना होगा। नहीं बेटा, ऑनलाइन होगा। एमसीक्यूज का टेस्ट ऑनलाइन होगा, जैसे केमिस्ट्री का हुआ था सेम वैसे ही एमसीक्यूज का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन होगा। मैं अभी इनसे बात करता हूँ कि क्या टाइमिंग है, टाइमिंग व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। कल मैंने आपको टाइम टेबल शेयर किया था, टाइम टेबल ना, उस टाइम टेबल को जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी बेटा मेरे पास की स्क्रीन नहीं है और वो मुझे फिर मूव करना पड़ेगा किसी और स्लाइड पे। ओके, अभी तो बेटा मेरे पास स्क्रीन ओपन नहीं है उसकी। मैंने आपको टाइम टेबल दिया था ना कल की क्लास जो है, मैं जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लूं कि मैंने आपको टाइम टेबल जो कल शेयर किया था सेकेंड ईयर डी को। तो बेटा कल क्लास जो है आपकी इंग्लिश और उर्दू की क्लास है। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में
आपको टाइम टेबल शेयर किया गया है। ओके, ये स्टूडेंट जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, तवज्जो से बात सुने। कल आपका ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यूज का कल नहीं है। अभी सर सुहेल अहमद का मुझे मैसेज आया है, कल नहीं है, ये वेनेसडे को होगा। कल आप आइए, फिजिकली आइए, मास्क के साथ आइएगा। कल इंग्लिश और उर्दू की क्लास लीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन है वहीं आपने उसको क्लियर करना है। कल टेस्ट नहीं है ऑनलाइन, वो कह रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट आपका वेनेसडे को कर दिया गया है। ट्यूसडे को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सेंटर में आके देना है आपको, और वेनेसडे को घर में बैठ के हमारे एलएमएस के जरिए अपना ऑनलाइन टेस्ट फिजिक्स का देना होगा। बात क्लियर हो गई? और जो आपका टाइमिंग फॉर द क्लासेस है, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिए, वो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो सवाल करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ शहजाद, एसओपीज क्या शेयर कर दें यार, बस तुम मास्क लगा के आ जाना, बस ये एसओपीज है। ठीक है शहजाद, मास्क लगा के आना, बस ये एसओपीज है, बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, जरा मुझे ओके का मैसेज कर दें सब, मोस्टली स्टूडेंट कर दें, ताकि मैं क्लास एंड कर दूं कि बात क्लियर हो गई। कल उर्दू और इंग्लिश की क्लास के लिए इंशाल्लाह सेंटर में आना है, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके बेटा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।